मैयत को दफन के बाद कब्र पे दुआ बिल्कुल जायज़ है, सुन्नत है। हजूर ने फरमाया कि फसअलू लहु तस्बीत, इसके लिए दुआ करो अल्लाह सवाल और जवाब में साबित कर रखे। मैयत को दफन करने के बाद जो सूरत अल-बकरा की तिलावत करते हैं वैसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा। अकायद इस्लाम भी वही है जो अकायद अहले सुन्नत है। इस्लाम और अहले सुन्नत अलग चीज़ें नहीं हैं। कहते जी कि कुरान और हदीस की रोशनी से ये बताएं, वरना रोज़ मैं नऊज़ बिल्लाह के संस्कृत की किताबें पढ़ता हूँ। नहीं, आखिर आप बताएं ना, मैं को गीता पढ़ता हूँ, संस्कृत की किताबें पढ़ता हूँ। कुरान और हदीस ही तो है हमारा ईमान भी, इस्लाम भी, दीन भी, जिंदगी भी, हयात भी और मौत भी। और यही तमन्ना है कि कुरान पढ़ते पढ़ाते मौत आए। मेरा भाई गुजारिश ये है कि कहता है जी कि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों से पूछा कि फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बना के भेजना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने क्या ये कहा था, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, आप ऐसी मखलूक भेजेंगे कि ज़मीन में जाके फसाद करें, खून बहाएं, लड़ाइयाँ करें? ये फरिश्तों ने कहा था। हाँ जी कहा था, कुरान है अल्लाह का बंदा। कहते अगर उन्होंने कहा था तो वह आलिमुल गैब थे, उनको कैसे पता था? वो जनाब पहले जिन्नों को भुगत चुके थे, आलिमुल गैब नहीं थे। सबसे पहले अल्लाह ने ज़मीन में जिन्नों को आबाद किया था। जब जिन्नात ने खून रेजी और कत्ल और ज़िना और फसाद शुरू किया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इनको मार मार के शहरों से निकाल दो। और फिर वो जजीरों में भाग गए उनको शहर, तो वो देख चुके थे एक मखलूक का तमाशा। उसी रोशनी में उन्होंने कहा था इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। वही फरिश्ते अगली आयतें आपने नहीं पढ़ी, सिर्फ एतराज़ करने के लिए पैदा हुए हो कि जब अल्लाह ने फरमाया कि बतलाओ, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, या अल्लाह हमें कोई इल्म नहीं, हुई है जो आपने बतलाया है, हमें क्या पता है। ये बेचारे बातिल मजहब को साबित करने के लिए सहारे ढूंढते रहते हैं। मैं बरेलवी मस्जिद का इमाम हूँ, कुछ अमाल बिदअत हो जाते हैं, इस्लाह की कोशिश, अल्लाह आपको इस्लाह की तौफीक दे, कोशिश करें कि दीन में बिदअत ना हो। आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाएं और प्यार से समझाएं। अल्लाह तमाम मुसलमानों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं कामयाब फरमा, जिनकी नौकरी नहीं है अल्लाह उनको रोजगार अता फरमा। मेरा घर जो है वो शिया के करीब है, वो अगर कभी कोई चीज़ पकी हुई भेज देते हैं, कोई बात नहीं, बस कुंडे ना खाया करो, बाकी कोई चीज़ हो तो कोई हाजिर नहीं। गैर मुस्लिम को दमदम दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए कि अबू जाल नहीं पीता था दमदम। आप जमजम दें और इस नीयत से दें कि अल्लाह जमजम की बरकत से इनको मुसलमान कर दे। मस्जिद हराम में या किसी भी मस्जिद में सोना गुनाह है। हाँ, अगर जगह ना है तो फिर न सोए, मजबूर है तो साहब मस्जिद में नहीं सोते थे। कहते हैं जी हक में कत्ल करना गुनाह है, हक में मर जाना गुनाह के, जिहाद करो तो फिर मर जाओ, कोई बात नहीं, खुद ना मारो आपको। मदीने में 10 दिन अपना हो तो रोज़े रसूल पे रोज़ाना ज़रूरी नहीं, सलातो सलाम एक दफ़ा सलातो सलाम पढ़े, बाकी दरूद पढ़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता नहीं, अगर मेरे दिल में गंदे ख्याल आते कोई बात नहीं, वो माफ़ है। तो ये पढ़ा नहीं जाता, हम क्या करें। शादी में दूल्हे को मेहंदी लगाते हैं, बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है। मेहंदी लगाना औरत का काम है, मर्दों का नहीं है। ज़कात की रकम अपने भाई या बहन को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं।
आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बक्की मेरा पूरा नाम है। मेरा बेटा अब्दुल सत्तार रात को नींद से उठ के अजीब हरकतें करता है, आयतुल कुर्सी पढ़ के 7 दफा दम करके सुलाया करो। रजाई भाई की बेटी से निकाह हो सकता है? रजाई आपका रजाई भाई है ना, लेकिन उसकी बेटी से निकाह मुझे बाहर समझ नहीं, मेरे ख्याल नहीं हो सकता है। कहते हैं आपने मुसाफिर से मना किया। आपने कितने लोगों से मुसाफा किया? मना तो माना ये है कि अब मुझे जल्दी से जाना होगा, हम पेशाब की तकलीफ है, आप दुआ करें। पहले हम आते थे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे 9:30 बजे निकलते थे, तकाजा नहीं होता था। अब मजबूरी है, प्रोस्टेट की बिना पे तकलीफ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी जमात चली जाए, आप मिल रहे हैं, वरना जब टाइम होता मिलता हूँ। जिसको शौक है नीचे आके मिले इशा के बाद। अब्दुल वहाब नजदी जो है बहुत बड़े आलिम थे, उनकी जिहाद है कि यहाँ कानून इस्लाम है। तुम्हारे हलवाइयों ने तो एक बस्ती में भी इस्लाम नाफिज नहीं किया, फिर भी ये वहाबियों ने तो किया। सफर के दौरान 2 नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं, हाँ जायज़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये जमा सूरी हो। क्या माना? ज़ुहर आखिर वक्त में पढ़ो और असर अव्वल वक्त में पढ़ो, ताकि दोनों नमाजें अपने अपने वक्त में हों। ऊँट के गोश्त खाने से इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वुज़ू लुग़वी यानी कुली कर लो। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं क्योंकि लफ्ज़ हदीस में वुज़ू है तो पूरा वुज़ू करे। गाली देना किसी शख्स माँ की, बार गाली देना हराम है, मोमिन की सिफत ही नहीं है कि वो गाली दे। हज़रत ने फरमाया है कि अल-मोमिनु ला यकूनु लआनन वला फहाशन वला बदी। मोमिन कभी किसी को लानत भी नहीं करता, गाली भी नहीं देता और बदखुल्की वाली बात भी नहीं करता। लानत करना ये मोमिन की सिफत नहीं है।